अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल जान सितमगर की एपिसोड 50, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं इस एक्साइटेड एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जान सितमगर की एपिसोड 50 की तरफ। परी शाहवेज सिगरेट वहीं फेंकता बेख्तियारी में ज़ेरे लब बड़बड़ाता उस जानिब भागा था। उसे ज़रा सी तकलीफ़ में देखकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीवानों की तरह उसकी जानिब दौड़ पड़ता है, और इस वहशी को अपनी परी से मोहब्बत नहीं है अभी। हाजिम, जिसको शाहवेज के एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी वापस लौटा दी थी, वो उसके इस बेखुद अंदाज पर मुस्कुराता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया था। शाहवेज जल्दी से अपने रूम में पहुंचा था, जहां परीसा खौफ से कांपती बाहर निकल रही थी। शाहवेज से होने वाले ज़ोरदार तसादम पर उसके मुंह से दोबारा चीख निकली थी जब शाहवेज उसे अपने हस्सार में ले गया था। वो शायद अभी अभी वॉशरूम से निकली थी, गीले बालों को तौलिए में कैद कर रखा था। उसका नरम वजूद शाहवेज के दिलो दिमाग पर एक क़यामत बर्पा कर गया था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? शाहवेज ने उसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर पूरे कमरे पर निगाह दौड़ाई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था, और वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके कमरे में आने की जुर्रत कोई कर भी नहीं सकता था। इस वक्त भी सब लोग परीसा की चीख पर फिक्रमंद होने के बावजूद बाहर ही रुक गए थे। वो अंदर वॉशरूम में? परीसा उसके सीने में ही चेहरा छुपाए रोते हुए बोली थी, जिस पर शाहवेज तैश के आलम में उसे साथ लगाए वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, मगर वॉशरूम में भी कोई दिखाई नहीं दिया था उसे। परी, यहाँ कोई नहीं है। तुमने किसको देखा? तुम क्यों डर गई हो इतना? जिंदगी में आज पहली बार शाहवेज उससे इतनी नरमी से बात करता उसके गिर्द अपना हसार मज़ीद मजबूत कर गया था। है तो सही, सामने देखो ना, इतना बड़ा कॉकरोच है दीवार पर। परीसा ने बिना देखे दीवार की जानिब हाथ बढ़ाया था, जबकि उसकी बात समझते शाहवेज सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। परीसा की वो दिल दहला देने वाली चीख सुनकर वो क्या समझ रहा था और यह माजरा क्या निकला था। दुनिया को डरा कर रखने वाले ब्लैक बीस की बीवी एक कॉकरोच से डरती थी, जो खुद उसकी चीखों से डर कर अपने लिए कोई पनाहगाह ढूंढ रहा था। शाहवेज ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद से जुदा किया था। परीसा ने निगाह उठाकर उसके जारहाना तेवर देखे थे, जो उसे दीवार के साथ धकेलता उसकी कलाइयाँ थाप कर दीवार से लगाते उस पर हावी हुआ था। परीसा को अब एहसास हुआ था कि वो किस हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। सियाह कीले दराज बालों की आबशार कमर पर पड़ी उसकी शर्ट को पूरी तरह भिगो गई थी। वो उसे सर से पैर तक तपिश ज़दा निगाहों से घूरता उसकी थोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेता चेहरा ऊपर कर गया था। परीसा इस वक्त फ्रेश रेड कलर का शॉर्ट फ्रॉक और खुला ट्राउज़र पहने बहुत हसीन लग रही थी। उसका शाहवेज की दहशत से लाल होता चेहरा और हौले हौले लरसता वजूद शाहवेज सिकंदर के दिलो दिमाग पर भारी साबित हो रहा था। परीसा की चीख सुनकर जिस तरह वो परेशानी और बेचैनी के आलम में भाग कर आया था, ये वही जानता था। ये क्या तरीका है? इस तरह कौन चीखता है? कॉकरोच भी कोई डरने वाली शय है? शाहवेज गुस्से से लाल पड़ते चेहरे के साथ उस पर चिल्लाया था, जबकि परीसा सहम कर दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी। मुझे कॉकरोच से इतना डर नहीं लगा जितना इस वक्त तुमसे लग रहा है। परीसा उसकी जानिब लरसी पलकें उठाते बोली थी। वो जर चेहरे के साथ मुंह फुलाए खड़े इतनी प्यारी लगी थी कि शाहवेज का खुद पर से इख्तियार ख़त्म हुआ था। कहीं तुम्हारा अब दोबारा बेहोश होने का इरादा तो नहीं बन रहा है? शाहवेज उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। परीसा एकदम उसके करीब आ गई थी। परीसा ने जानबूझकर शाहवेज को देखने की खातिर उसकी जानिब से चेहरा फेरते मुंह बनाया था। मुझे तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रही है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। वो एक अदा से होठों पर आँख रख कर आँखें पटपटाते बोलती शाहवेज सिकंदर का चैन और करार छीन गई थी उससे। यही वजह थी कि वो उससे दूर रहना चाहता था। उसकी वहशतनाकी इस लड़की की अदाओं के मुकाबिल नहीं टिकने वाली थी। वो जानती थी वो उसे सिर्फ खौफज़दा करना चाहता है खुद से, मगर वो भी परीसा अफंदी थी।
शाहवे सिकंदर के सारे कस्बल निकालने का इरादा रखती थी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे सिगरेट हैं मुझे। पूरी दुनिया के बगैर जी सकता हूँ, इनके बगैर नहीं। शाहवेज उससे उसकी गलती बावर करवाता पीछे हटा था। जब परीसा उसके कॉलर अपनी दोनों मुट्ठियों में दबोचते उसे वापस अपनी जानिब खींच चुकी थी। तुम्हारी ज़िंदगी में इसी मुकाम पर आना चाहती हूँ मैं, जिस पर तुम मेरे बिना ना जी सको। बोलो, क्या करना होगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए? परीसा उसके पैरों पर अपने पैर जमाती, उसके करीब खड़ी होती, अपने गुदास होठ उसकी ठोड़ी पर रखती हल्का सा मुस्कुराई थी। जबकि शाहवे सिकंदर उसे क्या बताता, वो तो बहुत पहले ही परीसा अफंदी की इन अदाओं से घायल हो चुका था। सिगरेट मेरा नशा है, मेरे दरिंदगी भरे कहर बरसाते गुस्से में मुझे संभालते हैं, मेरी पल पल की अजियत के साथी हैं। शाहवेज उसके गीले बालों की लटों को उंगलियों पर लपेटता उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गया था। जब उसी लम्हे परीसा की आंखों से आंसू फिसले थे। मैं जानती हूँ शाहवेज सिकंदर, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे ये मुकाम कभी नहीं मिल पाएगा। परीसा उससे अपने बाल आज़ाद करवाती दूर हुई थी। जब शाहवेज उसके बालों को गिरफ्त में लेता वापस उसे अपने करीब खींच गया था। परीसा के आंसू उसका दिल चीर जाते थे। क्या चाहती हो तुम? शाहवेज उसके बालों को जकड़े उसकी आंखों से गिरते आंसू को सुर्ख निगाहों से देखते खफकी भरे अंदाज में बोला था। शाहवेज सिकंदर का नशा बनना चाहती हूँ, ऐसा ख़तरनाक और जानलेवा नशा कि मुझे खुद से दूर करने पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी दूर होते महसूस हो, मेरे बगैर तुम जी भी ना सको। जियो तो सिर्फ मेरे लिए, मरो तो सिर्फ मेरे नाम पर। परीसा शिद्दत पसंदी से बोलती शाहवेज सिकंदर के दिलो दिमाग को जैसे अपने लफ्ज़ों में जकड़ गई थी। शाहवेज अपनी दीवानी की ये दीवानगी देखकर कितने ही लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया था, मगर जैसे ही उसे आने वाले हालात का ख्याल आया वो उसे दोनों बाजों से थामता अपने मुकाबिल ले आया था। तुम जो कर रही हो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरी मोहब्बत सह नहीं पाओगी, क्यों मुझे अपने करीब आने पर उकसा रही हो? तुम बहुत नाजुक हो, शाहवेज सिकंदर की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जैसा चल रहा है चलने दो। शाहवेज उसके चेहरे पर गिरते कतरों को देखता उसके चेहरे पर झुका था। परीसा उसका लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते जी जान से लरज़ उठी थी और शाहवेज के सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे दूर करना चाहता। तुम्हें तो नफ़रत है ना मुझसे शाहवेज सिकंदर, फिर कौन सी मोहब्बत? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? धुतकार दो ना अब भी पहले की तरह। परीसा उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते लाल चेहरे के साथ बोली थी। जब शाहवेज उसकी कलाई कमर के पीछे मोड़ता उसके लाल चेहरे को देखने लगा था। अपनी बात पर मैं अब भी कायम हूँ। नफ़रत तो अब भी है मुझे तुमसे, मगर अब धुतकार नहीं सकता, क्योंकि अब तुम शाहवेज सिकंदर की बीवी हो। शाहवेज की निगाहें बार बार उसकी गीली जुल्फ़ों से उलझ रही थीं। काश तुम्हें मुझसे बहुत शदीद मोहब्बत हो जाए तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगी शाहवेज सिकंदर। परीसा उससे अपना आप छुड़वाती दूर हुई थी, जबकि उसकी बात पर शाहवेज धीरे से मुस्कुराता वापस पलट गया था। तुम मुस्कुराए हो? परीसा पीछे से चिल्लाई थी। जिसकी तुम जैसी डरपोक बीवी होगी वो और क्या करेगा? शाहवेज बिना पलटे सिगरेट सुलगाता वहां से निकल गया था। हाजिम ब्लैक हाउस के ऊपर के पोर्शन में मौजूद अपने रूम में दाखिल हुआ था जब अचानक कोई शय उड़ती हुई उसकी जानिब आई थी। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में एक तरफ होता अपना बचाव कर गया था। वो हिबा का फेंका गया गुलदान था जो उसने बिना देखे अंदर आते शख्स पर फेंका था। लेकिन सामने खड़े हाजिम को देखकर वो पल भर के लिए साकत हुई थी। हिबा? हाँ, हिबा को अपनी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा देखकर हाजिम के होठों से बेख्तियार निकला था, जो रूम के वस्त में खड़ी खूंखार निगाहों से उसे देख रही थी। देख ली तुमने अपने लोगों की हरकत, तुम्हारी बीवी को अगवा करके यहाँ ले आए हैं। हिबा उसके करीब आती गुस्से से बिफरी और भी न जाने क्या कह रही थी जब हाजिम ने उसे थामकर अपने सीने में भेज लिया था। हिबा की गर्दन में मुँह छुपाए वो उसके होने का यकीन करने लगा था, जबकि हिबा उसका ये शिद्दत भरा अंदाज हैरत से देखे जा रही थी। तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाजिम उसे इतनी मजबूती से सीने में भेजे हुए था
کہ ہبا کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ حازم سالار، دور رہو مجھ سے، تم یہ ہبا مشکل بولتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ نہیں، اب دور نہیں رہ سکتا تم سے، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، میری جان نکال دی تھی تم نے، تمہاری اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ حازم اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی حیران آنکھوں میں اپنی ضبط سے لال ہوتی آنکھیں گاڑے اسے شتدر کر گیا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب حازم نے موبائل نکالتے وہ ساری نیوز دکھائی تھی اسے، جو دیکھ کر ہبا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اس جہاز میں اپنی ماما اور صبا کو بھی لے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے رب نے انہیں بچا لیا تھا۔ تو تمہیں لگا میں مر گئی، جبکہ تمہارے اپنے لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے اور تمہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی ہیں تمہارے بلیک اسٹارز، جن کی خاطر تم نے میرے بابا کی جان لی۔ حازم سالار، تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ میرے دن رات اس اذیت میں گزر رہے ہیں کہ اتنے سال میں نے اپنے بابا کے قاتل سے محبت کی، جو نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، اسے اپنا شوہر مانا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ سب کر کے میرا دل پگھلا دو گے؟ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دے کر رہوں گی میں۔ ہبا اس کے ساتھ لگی کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی جیب سے گن کھینچ کر ایک دم دور ہوئی تھی۔ حازم خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہاں قید رکھ کر تم لوگ مجھے چپ کروا لو گے؟ نہیں بلیک اسٹار، اب تمہیں میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارے وقت کی سیاہی میں اب خود بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں، جیسے تم نے میرے بابا کو مارا تھا۔ ہبا اس وقت شدید غصے میں تھی، جبکہ حازم اس وقت اسے سامنے دیکھ کر اتنا خوش تھا کہ اس کے لیے ہبا کے منہ سے نکلتے یہ کانٹے دار الفاظ بھی پھول محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کے سر پر گن تانے کھڑی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس شخص کو مارنے کا، اتنی نفرت ہے مجھے تمہارے بابا سے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائے تو میں دوبارہ اسے اتنی ہی بے دردی سے مارنے کو تیار ہوں۔ حازم اس کی نفرت پر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ ہبا اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کرتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر شدید نفرت کے باوجود وہ گن کا رخ اس کی جانب نہیں موڑ سکی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، بدلہ لینا چاہتی ہو، جاؤ لو، جو کرنا ہے کرو، تم آزاد ہو میری طرف سے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن واپس انہی باہوں میں لوٹنا پڑے گا تمہیں۔ اس دن حساب لوں گا اپنی ایک ایک تڑپ اور اذیت کا۔ حازم اس کے حسین سراپے کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا روم سے نکل آیا تھا، جبکہ ہبا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اس ایک شخص کا ساتھ ہی تو چاہا تھا، مگر اسے بھی اس کی قسمت سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نئی آزمائش اس کے راستے میں آن کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر تھی جس نے اب تک نہ جانے کتنے مجرموں کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی اور نہ جانے کتنے بے گناہوں کو آزادی بھی دلوائی تھی، مگر اس بار جو شخص مجرم کے روپ میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اسے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ السلام علیکم شاہ سر۔ ہمدان آفس گیا ہوا تھا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب مہروزہ نے شاہویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیز مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ مہروزہ شاہویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر اب آگے کہانی کیا ٹویسٹ لینے والی ہے یہ جاننے کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد کلاسک انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو انتظار کریں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔